जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जून 2025 में हुई एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जो आने वाले अगस्त के महीने में एनटीपीसी 12th लेवल रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी कि पेपर में किस लेवल की जीके के आप क्वेश्चन आने लगे हैं और आपको उसी लेवल की जीके की करंट की और सारे जीके की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे आपका पेपर क्लियर क्वालिफाई हो सके। तो आज अपन 10 जून 2025 में हुआ पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। बस आप पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रहा आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडोज ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम टूल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कंट्रोल पैनल का। हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो आप भी साथ में क्वेश्चन मुंह से बोलते जाइए और पढ़ते जाइए, जिससे आप क्वेश्चन जल्दी आपके दिमाग में रहेंगे। नंबर 2, यदि आप MS पावर पॉइंट 2019 का उपयोग कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन के टेस्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? दूसरे का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी टेस्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की कुल फॉर्मेटिंग जैसी ही बनी रहती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, नेपटूनियम और प्लेटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पिच ब्लेड में। ये रहा 4, अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी कला के क्षेत्र में। ये रहा 5वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनः निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी करेगा? तो 5वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी पपुआ न्यू गिनी देश है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 6वें का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी समान धाराएं बनाना यह नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा यह है, इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो 7वें का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी चेन्नई राज्य। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से न्यायिक समीक्षा आवश्यकता होती है? तो 8वें का है ऑप्शन 4 यानी संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए। यह क्वेश्चन नंबर 9, वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था? तो 9 का आंसर है ऑप्शन 4 यानी 2.72 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS Excel 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी Ctrl+P। अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आ रहे हैं तो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? अगर इसका आंसर आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 यानी एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी अंतर्देशीय जल मार्ग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन यानी पूर्वी तटीय मैदान में। क्वेश्चन नंबर 40, यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था?
तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी समुद्री साझेदारी के नए क्षैतिज की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 16 MS पावर पॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी Ctrl+N दबाकर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों के से वंचित कर दिया था? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी कोया विद्रोह के कारण। क्वेश्चन 18 केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन भार कर योजना किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? यानी 18 का आंसर है ऑप्शन 2 यानी पोत परिवहन गतिविधियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 लोक अदालत की अवधारणा किससे प्रेरित है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से। क्वेश्चन नंबर 20 भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? 20 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी दोनों कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। पहला है पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी। दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसे महालनोबिस योजना के रूप में जाने जाता है तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर 21 जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 21 का राइट आंसर है पहला यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ये रहा क्वेश्चन 22 मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक जुलाई सितंबर Q2 का फाइनेंशियल ईयर 25 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुई है? तो 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी तांबा को। ये रहा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा अवनारुद्ध बांध नहीं है? तो 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी मंजीरा। क्वेश्चन नंबर 24 यदि आप MS एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो तथा एडिटिंग प्रतिबंध हो तो आपको किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी रीड ओनली मोड का। क्वेश्चन नंबर रहा ये आपका 25 तख्तेबाही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 4 यानी गांधार से। इधर क्वेश्चन 26 नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रशासन सेवा विनियम विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सी इस विधि की प्रमुख विशेषता है? तो 26 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन 3 यानी डिजिटल समाचार प्रशासकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण करना। ये रहा इम्पोर्टेंट 27 क्वेश्चन मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीटिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी दिल्ली में। ये रहा क्वेश्चन 28 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसने भारतीय को शामिल करने की मांग की गई थी? तो 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी विधान परिषद के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में अर्धगर्दन प्रभावित
सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राइट आंसर रहेगा 29 का ऑप्शन 1 यानी तंत्रेशी की सांद्रता और पोस्ट सिनेस्टिक झिल्ली में ग्रंथियों की संख्या। क्वेश्चन 30 कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी वस्त्र और परिधान। क्वेश्चन नंबर 31 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी 30 किलोवाट है। एरा 32 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी उड़ावली गुफा में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 भारत में प्रथम विधि आयोग के नेतृत्व ने किसने किया था? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी लॉर्ड मैकाले ने किया था। क्वेश्चन 34 ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी धारापट्टम। ये रहा क्वेश्चन 35 मार्च 2025 में जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी जन औषधि दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये रहा क्वेश्चन 37 IMF की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी 0.1%। क्वेश्चन 38 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी अनुच्छेद 23 है वह 39 राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम NMEOOP से संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 39 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी केवल पहला और दूसरा। तो पहला है भारत सरकार द्वारा 2021 में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम है शुरू की गई। क्वेश्चन और दूसरा वाला इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने हेतु देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल 2025 में DRDO प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है। तो 14 का आंसर है ऑप्शन 3 यानी उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र में। तो आज की हमारे NTPC के 40 इम्पोर्टेंट GK के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाकर भी सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और अपने आप GK की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको डेली ऐसी ही वीडियो चाहिए है तो बस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बस आप चैनल को जरूर अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली मिलती रहे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।